27 अगस्त की तारीख से भारत से अमेरिका जाने वाली कई उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लागू हो गया है। अब ये कोई सामान्य कर नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय उद्योग, निर्यातों और अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को हिला दिया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के कारण भारत पर ये कड़ा कदम उठाया है। पहले ही 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जा चुका था और अब उस पर अतिरिक्त 25% जोड़कर ये बोझ दुगना कर दिया गया है। चीन, जो रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है, इस आदेश में कहीं नहीं है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मसौदे के मुताबिक जो भारतीय उत्पाद अगस्त की आधी रात के बाद अमेरिका में उपभोग के लिए प्रवेश करेंगे, उन पर भारी भरकम शुल्क लगेगा। यानी वो सामान जो पहले ही अमेरिकी बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक गोदाम से बाहर नहीं निकले, वो भी इस नए टैरिफ के दायरे में आ गए हैं। इससे ज्यादा असर कपड़ा, परिधान, रत्न एवं आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते, पशु उत्पाद, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। वहीं फार्मास्यूटिकल, ऊर्जा उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान को इस झटके से बाहर रखा गया है। भारत से अमेरिका को सालाना करीब 48 अरब डॉलर का निर्यात होता है और अब इन निर्यातों पर अचानक इतना बड़ा शुल्क लागू होना सीधा सीधा उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा, खासकर जब प्रतिस्पर्धी देश कहीं कम दर पर अमेरिका को अपने उत्पाद भेज रहे हों। उदाहरण के तौर पर म्यांमार से आने वाले उत्पादों पर केवल 40% शुल्क है, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32% और चीन और श्रीलंका पर 30% टैरिफ लगाया गया है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों पर तो ये और भी कम है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि 50% टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारतीय उद्योग और रोजगार पर पड़ने वाला है। रत्न आभूषण उद्योग, वस्त्र परिधान क्षेत्र, चमड़ा उद्योग, रसायन और मशीनरी सेक्टर को भारी नुकसान होगा। जब उत्पादन गिरेगा तो नौकरियों पर भी खतरा मंडराएगा। लाखों लोगों की आजीविका इस टैरिफ से प्रभावित हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने कुछ उत्पादों को शर्तों के आधार पर राहत भी दी है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई माल 27 अगस्त की आधी रात से पहले जहाज पर लोड होकर अमेरिका के रास्ते में है तो उस पर ये टैरिफ नहीं लगेगा। इसी तरह से जो सामान पहले ही उपभोग के लिए मंजूर किया जा चुका है या 17 सितंबर से पहले गोदाम से बाहर निकाल लिया जाएगा, उसे भी छूट मिलेगी। भारत ने इस कदम को अनुचित और अविवेक करार दिया है। भारत का कहना है कि अमेरिका का ये निर्णय केवल राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका है। वहीं ट्रंप प्रशासन इसे रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर पेश कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरी लिटिव ने साफ कहा है कि ये कदम रूस पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने तो ये तक कह दिया कि भारत रूसी तेल खरीदकर उसे बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा है। विडंबना यह है कि अमेरिका खुद रूस से व्यापार की कोशिश कर रहा है। खबर ये भी है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने बंद हुई अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल को फिर से तेल उत्पादन की अनुमति दिलाने पर बातचीत चल रही है। यानी एक ओर वो भारत को दंडित कर रहा है और दूसरी ओर खुद रूस के साथ सौदे की तैयारी में है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का अनुमान है कि इस टैरिफ के कारण भारत से अमेरिका जाने वाला करीब 66% निर्यात प्रभावित हो सकता है। ऐसे में भारत के लिए नए बाजार तलाशना अनिवार्य हो जाएगा। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे विकल्प हो सकते हैं, जहां भारत अपने निर्यात को बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता कम कर सकता है। साथ ही ये संभावना भी है कि भारत अमेरिका के इस फैसले के जवाब में उसके उत्पादों पर भी टैरिफ बढ़ा सकता है। 27 अगस्त से लागू हुआ ये अमेरिकी टैरिफ केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक कदम भी है। इससे भारत के उद्योग, रोजगार और वैश्विक व्यापार रणनीति पर गहरा असर पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका फेयर ट्रेड की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने हितों के मुताबिक नियम भी बदल रहा है। भारत के लिए ये समय कठिन जरूर है, लेकिन शायद ये एक अवसर भी है। अवसर इस बात का कि वो अपने निर्यात बाजार में विविधता लाएं, नए साझेदारों की खोज करे और अमेरिकी निर्भरता कम करे।
फिलहाल इतना तय है कि 50% टैरिफ आने वाले महीनों में भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों की असली परीक्षा साबित हो सकता है।